एक बार फिर से शार्क टैंक इंडिया आ रहा है और अनुपम जी एक बार फिर से अपनी स्माइल और अपने थॉट्स और देश के एंटरप्रेन्योर्स को चेयर अप करने आ रहे हैं। तो अनुपम जी, चौथा सीजन, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लैंडमार्क कंटेंट ऑन टेलीविजन, बिकॉज इससे पहले लोग केवल उसको एक मनोरंजन का जरिया समझते थे, लेकिन इस शो ने प्रूव कर दिया कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट presented in a very entertaining way takes the message forward for the new India that we are seeing. So how Shark Tank is supposed to be a very progressive content that even youths love it. You know, Gen Z को भी ये शो बहुत पसंद आता है। चौथे सीजन में क्या नया है और इस बार कितने लेवल अप जा रहे हैं? देखो, हर सीज़न में कुछ ना कुछ नया होता है। पिछले सीज़न 12 शार्क थे फॉर एग्जांपल। इस सीज़न भी कुछ एक दो नए शार्क्स आए हैं, बट हम तो ओजी हैं तो ओजी रहेंगे। बट मैं सच बताऊं तो क्या हो रहा है ना, इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बड़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हमारे टाइम पे ऐसा था कि हमें तो यही मुहावरे सुनने को मिलते थे, जितनी चादर उतनी फैलाओ, बड़ी उड़ान मत भरो, गिरोगे तो चोट पहुंचेगी। आजकल एंटरप्रेन्योर्स को डर नहीं है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कंपोजर है। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में फेलियर देखा नहीं। हमारी इकॉनमी इतने सालों से अच्छी चल रही है जब से लिबरलाइजेशन हुआ, कि ये जो बच्चे बड़े हुए हैं इस दौरान, वो उन्हें डर नहीं है, तो वो बहुत बड़ी सोच सोचते हैं। तो इस साल आपको वो देखने को मिलेगा, 18-19 साल के बच्चे आए हैं इतने बड़े बड़े कॉन्फिडेंट बिजनेस प्लान्स लेके। एक तो ये चेंज है। दूसरा चेंज ये है कि हमारी देश की महिलाएं जो काम कर रही हैं भी एंटरप्रेन्योरशिप में, बाहर ग्लोबली अगर आप देखें तो महिलाओं को वीसी फंडिंग जाता है केवल 2-3%, 4%, ज़्यादा से ज़्यादा। शार्क टैंक पे 50% फंडिंग महिलाओं को जाता है। तो ये भी बड़ा बदलाव है। ये आप देखेंगे, डायनामिक वुमेन हु कम इन दिस ईयर टेकिंग अवे ऑल द फंडिंग, बड़ा मज़ा आएगा। द थर्ड वन इज़ कि पहले सीज़न में हमने एवरेज फंडिंग की थी 30-40 लाख रुपए पर डील। इस साल इतनी सारी डील्स हुई हैं, मल्टी करोड़ डील्स, एक 4 करोड़ की हुई है, एक 5 करोड़ की हुई है, कई करोड़ों रुपये की डील्स हुई हैं। सो आई थिंक द स्टेक्स आर हायर, द फाउंडर्स आर बेटर, द इन्वेस्टर्स का गेम इम्प्रूव हो गया, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं एवरी ईयर। एंड आपने शुरू में कहा था कि एंटरटेनमेंट के द्वारा एक मैसेज पहुंच रहा है, तो मैं तो यही मानता हूं कि अगर लोगों को एजुकेट करना है तो पहले एंटरटेन करो, फिर एंगेज करो, फिर एजुकेट करो। तो ये तीनों चीज़ है, राइट? यू वॉक अवे लर्निंग समथिंग वाइल एंजॉइंग योरसेल्फ। सो आई थिंक यू विल सी इट एट अ हायर लेवल इन शार्क टैंक सीजन इंडिया। ज़्यादातर पहले परसेप्शन था कि मेट्रो सिटीज़ में उद्यमी होते हैं जो क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोल पाते हैं, लेकिन कई सालों से जो बिज़नेस का मॉडल शिफ्टेड टू बी टाउन सेंटर्स, विलेजेस में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो वो वाला इंडिया जो हम उभर के आ रहा है नॉन मेट्रो सिटीज़ या फिर विलेजेस से, सो विल दैट पार्ट बी सीन मोर? बिकॉज जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बहुत अच्छी बात छेड़ी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन जो है वो तो सभी जगह मिलने लगा अभी। तो ऐसा नहीं, पहले क्या था कि बड़े शहरों में क्यों काम ज़्यादा चलता था, क्योंकि नेटवर्क्स वहाँ पे थे, तो आपके पास नॉलेज जल्दी से मिल जाता था। तो वो नॉलेज आर्बिट्राज जिसे कहते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, वो अभी चला गया है, क्योंकि नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गया है हर जगह। तो कोई भी बच्चे का अगर हौसला है और उसका सपना है और उसमें विश्वास है, तो कहीं भी कोई भी गांव से वो कर सकता है। तो इस साल हमने देखा है कई लोगों ने शहर छोड़कर जाकर गांव में बसकर बिजनेसेस बनाए हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का बिजनेस बना रहे हैं। कोई कंपनीज आई हैं जो रूरल मतलब गांव में स्कूल बना रहे हैं, नॉट गवर्नमेंट, प्राइवेट एजुकेशन और पैसा बना रहे हैं 500 रुपया महीना लेकर। हमने कई फाउंडर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने गांव से शुरू किया, लेकिन अभी शहर में बड़ा बिजनेस बनाने की सोच रहे हैं। सो मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से एक तरह इंडिया भाग रही थी और भारत हमें लग रहा था कहीं पीछे रह गया है, लेकिन वो दौड़ अभी ऐसे लग रहा नहीं है कि भारत ज़्यादा देर पीछे रहेगा। ये इंडिया और भारत दोनों मिल के कुछ सालों में एक ही आइडेंटिटी निकलेगी हमारी, नॉट वन इंडिया एंड वन भारत। सो आई थिंक दैट यू विल गेट टू सी इन शार्क टैंक इंडिया दिस ईयर। उससे समझ में आएगा हमको कि कितने करीब हैं हम बोथ इंडिया एंड भारत। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन, शादी का बिजनेस कभी फेल नहीं होता। एंड आई थिंक आपने पीपल्स ग्रुप एस्टैब्लिश करके वो प्रूव किया था। तो शादी का बिजनेस जो है उतना ल्यूक्रेटिव रहने वाला है जो आपने माचिस की तिली जगह लाई थी। सो हाउ डू यू सी लुक बैक ऑफ अनुपम मित्तल जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन यू स्टार्टेड shaadi.com एंड द पीपल्स ग्रुप? वो तो बहुत लंबा रिस्पॉन्स हो जाएगा। माई एंटायर जर्नी हैज़ बिन वेरी लॉन्ग। लेकिन आपने शादी के बिज़नेस की बात छेड़ी तो मैं एक बात कहता हूँ। यू नो,
हमारी जो भी इंडस्ट्री होती है ना, चाइना और यूएसए के मुकाबले 1/10 या 1/20 होती है। हमारी जो शादी की इंडस्ट्री है ना, दैट इज़ एक्चुअली बिगर देन यूएस एंड बिगर देन चाइना। तो एक ही ऐसी इंडस्ट्री है तो बहुत बड़ी है और लाखों लोग को एम्प्लॉय करती है। तो जब मैं सुनता हूँ ना, लोग कहते हैं कि अरे ये बेकार के खर्चे करते हैं शादी में, ये इतना नहीं करना चाहिए, वो नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? उनके पैसे हैं, ज़रूर करो, क्योंकि जब वो खर्चा करते हैं ना तो वो पैसे लोगों तक पहुंचते हैं, रोज़गारी बढ़ती है उससे। तो प्लीज़ स्पेंड मोर ऑन वेडिंग्स इज़ व्हाट आई से। इट इज़ नॉट अ वेस्ट, यू आर हेल्पिंग द इकोनॉमी एंड यू आर हेल्पिंग एम्प्लॉयमेंट। तो वो बिज़नेस तो एवरग्रीन रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो एक इवेंट नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का एक स्टेटस अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन इवेंट है, एक राइट ऑफ पैसेज है। तो मैं समझता हूँ ये बिज़नेस बढ़ता ही रहेगा एंड वेडिंग्स विल गेट बिगर एंड बेटर एंड दे डोंट कॉल इट द ग्रेट इंडियन वेडिंग फॉर नथिंग, है ना। Lastly, from OG to the Gen Z, कहते हैं कि टीवी देखो तो पहले पेरेंट्स बोलते थे कि आप बर्बाद हो जाओगे, इंटरनेट पे फ़ोन मत देखो, पर आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी watching your show can be enriching. To what do you have to say to the Gen Zs about Shark Tank, and any message from the real OG that we know? थैंक यू सर, बात तो सच है, थैंक यू। बट यार ये ऐसा है ना, जेन जीज, आई थिंक द बेस्ट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया अब है। फंडिंग अवेलेबल है, मार्केट बना हुआ है, ग्रोथ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर धंधा बनाना है, कुछ बड़ा करना है, एक्सेप्शनल बनना है, यू कैन बिकम वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड, अगर आप सही दिशा पकड़ लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सही दिशा क्या है, तो आप शार्क टैंक इंडिया देखिए। शायद दिशा ना मिले वहाँ पर, लेकिन आपको सोचने का एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा अपने आप को इसमें समर्पण करने का, ताकि आप कुछ सीख सकें। यू लर्न समथिंग एंड कम आउट विद एन एंटरप्रेन्योरियल इच जो आपको बेचैन रखे और रात को सोने ना दे, ताकि आप भी उठकर कल एक जॉब क्रिएटर बने और अपने देश को और आगे ले जाएं। Thank you so much, Anupam ji. All the best and looking forward. Thank you. हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।